अच्छा जी, हमने ये कार्ड को कॉपी करना है तो इसलिए इस कार्ड को मैंने यहाँ से उठा लिया है, या कोई सिंपल सा क्या लिखते हैं। जस्ट लाइक अगर हम इस बटन को ही उठा लेते हैं, अगर तो ये बटन हमने यहाँ पे डिफरेंट, हमने अपने बटन सेटअप किए थे, तो हम अपने बटन के बजाय हम क्या देते हैं कि हम ये वाली क्लास उस पे लगा देते हैं, सही है, मेमोरी बटन वाले। तो इसका डिज़ाइन हमारे पास आए। तो जो बटन हमने बनाया था, बटन कंपोनेंट, तो उसकी हमने कोई सी एस एस लिखी थी। उस सी एस एस को ख़त्म करके हम इसके वाली जो क्लासेस हैं वो लगा देते हैं। सही है। तो ये क्या गया ये, सर्वर को हमें तो खैर स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, बटन के अंदर हमने सिंपली वो क्लास नेम दे दी है जो हमें वो प्रोवाइड कर रहा है, और उसके बाद अगर पीछे से कोई स्टाइल आता है तो वो अप्लाई हो जाए। एंड ये बटन बाकी चीज़ें ऐसे रहेंगी। सही है। तो हमने अपनी सी एस एस, देखो ये बूटस्ट्रैप सी एस एस से अल्टरनेटिव है। हमें सी एस एस जो है वो कम से कम लिखना पड़ती है। तो यहाँ पे देखो कि हमने पीछे से प्रॉप पास नहीं किया, तो ये स्टाइल पहले डिफरेंट तरह से था, अब डिफरेंट तरह से आ रहा है। अगर पीछे से पास करें तो वही स्टाइल आ रहा है, अदरवाइज बूटस्ट्रैप वाला आ रहा है। तो अगर आपने डिफ़ॉल्ट में जो है आपने ये रखना है, कोई भी स्टाइल इसमें से अप्लाई करना है वो आप कर सकते हैं। इसी तरह जो है अगर हमें कोई कार्ड लगाना है, तो ये सारा कार्ड खुद से डिज़ाइन करने के बजाय ये इस तरह का कार्ड हम कुछ इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये लिस्ट आइटम्स हमें इस्तेमाल करना, सही है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, एक कंपोनेंट के अंदर एक लेटर से कंपोनेंट बना देते हैं लिस्ट आइटम्स का, सही है। उसके अंदर हम एक लेटर से फाइल बनाएंगे, लिस्ट आइटम्स डॉट जेएस। उसकी सीएसएस करने की अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो कम ही ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने फाइल बनानी है तो हम बना लेंगे। अगर लेट्स सपोज उसकी सीएसएस से हमें कुछ कस्टम चेंज करना है तो वो हम इसमें कर सकते हैं। और वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने लिस्ट आइटम का कंपोनेंट बना लिया है। उस कंपोनेंट के अंदर अब हम जो बूटस्ट्रैप से हमने कॉपी किया है कोड, वो हमने लगा दिया। अब डेफिनेटली कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ती हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास की जगह पे क्लास नेम होता है, तो ये हमें चेंज करना पड़ता है अगर आप बूटस्ट्रैप से कोड कॉपी करते हो। तो तो ठीक है, उसके बाद स्टाइल हमें ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने इनलाइन स्टाइल देना है तो उसके लिए फिर हमें ये डबल कोटेशन वाला जो, सॉरी, इनलाइन स्टाइल रिएक्ट के अंदर हम जैसे देते हैं वो हम वैसे ही फिर इसको देंगे, सही है। और इसको हमें स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, ऐसे। तो ये इनलाइन स्टाइल हो गया, ये क्लास नेम हमने डिफाइन कर दिया। और अगर हम इसको सेव करते हैं और इसको हम ऐप डॉट जेएस में ला के
लिस्ट आइटम को जो है इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये मुझे बार बार इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती, VS कोड ऑटो कर देता है। वो क्यों? क्योंकि नेमिंग कंसिस्टेंट है। मैं लिस्ट आइटम लिख रहा हूँ, फोल्डर का नाम भी सेम है, फाइल का नाम भी सेम है, उस कंपोनेंट में जाएं उस कंपोनेंट का नाम भी सेम है, इसलिए मुझे इंपोर्ट वगैरह करने की ज़रूरत है नहीं पड़ती। ये देखो अब ये सारा स्टाइल यहाँ पे आ गया। अदरवाइज ये हम इस तरह की बनाना चाहते हैं तो हमें खुद से कस्टम CSS करना पड़ती है ना। ठीक। अब अगर इसमें आपने थोड़ी बहुत मज़ीद फर्दर चेंजेस करनी है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने CSS बनाएं, और जस्ट लाइक आप उसके अंदर आप अपना फर्दर CSS लिख लें कुछ भी, जैसे आइटम पैडिंग ऐसे ना। पैडिंग को आप जो है वो 20 पिक्सल 30 पिक्सल ऐसे कुछ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट क्या नाम था इसका? एक चीज और है, मैंने यहाँ पे जब अपने CSS इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर रिलेटिव पाथ देता हूँ, आपने देखा होगा। लेकिन जब मैंने ग्लोबल बूटस्ट्रैप लगाई फिर मैंने यहाँ पे रिलेटिव पाथ नहीं दिया। उसकी रीजन ये है कि जब हम यहाँ पे ये पाथ नहीं देते हैं ना तो रिएक्ट क्या करता है, ये वाला जो भी फाइल है या ये जो भी फोल्डर है चीजें हैं उसको नोड मॉड्यूल में देखना शुरू करता है। जैसे देखो ये रिएक्ट है तो ये रिएक्ट का हमने तो कोई फाइल नहीं बनाई ना, तो ये कहाँ से रिएक्ट का कंपोनेंट इंपोर्ट कर रहा है, तो ये इसमें नोड मॉड्यूल से देखना है रिएक्ट को। रिएक्ट डोम है, इसने भी कहाँ से देखना है, नोड मॉड्यूल से। ये अब ऐप है, ये अब क्योंकि हमने इधर रिलेटिव पाथ लगा दिया तो मतलब इसने हमारे फोल्डर में देखना शुरू कर। तो जिस चीज के साथ ये रिलेटिव पाथ नहीं होगा जैसे बूटस्ट्रैप, तो ये नोड मॉड्यूल में देखना शुरू करेगा क्योंकि बूटस्ट्रैप की फाइल नोड मॉड्यूल में पड़ी है ना, इसलिए ये वहां से देखना शुरू करता है। अच्छा जी, हमने अब लिस्ट आइटम जो है वो आइटम पैडिंग करके लगा दी है, लेकिन इंपोर्ट कर दिया। तो अब हम चाहते हैं कि इस लिस्ट आइटम के ऊपर थोड़ी मजीद पैडिंग आ जाए, तो हम यहाँ पे अपनी क्लास कस्टम क्लास भी अप्लाई कर लें। अब देखो पैडिंग जो है वो इंक्रीज हो गई। और समझ आ रही है, तो जो भी ये तो वो है कि हम बूस्टअप यूज़ कर रहे हैं, थोड़ी इसके अंदर हमने मजीद अपनी चीज़ें या पर्सनैलिटीज डालनी है तो वो हम कैसे सेटअप कर सकते हैं इस चीज़ को, या अपनी कस्टम CSS इसके साथ में बैठ करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। तो कैसे हम इस चीज़ को कर सकते हैं, अपनी बूस्टरअप की क्लास लगा दी, उसके साथ स्पेस डाल के अपनी क्लास लगा दी। सही। अब अगर आप फर्दर इस कंपोनेंट को मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ करना चाहते हो और उसके अंदर आप मजीद इसको कंट्रोल करना चाहते हो इसकी फंक्शनैलिटी को, तो वो मैंने आपको बताया था कि हम प्रॉप्स का कंसेप्ट इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो प्रॉप्स हम पीछे से दे सकते हैं, जस्ट लाइक स्टाइल प्रॉप्स डॉट स्टाइल, जो भी प्रॉप्स स्टाइल आएंगे वो भी मैंने इसको कहा कि वो अप्लाई करके उसको। ठीक है, तो जस्ट लाइक अब हम क्या करेंगे, ऐप डॉट JS में जाएंगे और एक और लिस्ट आइटम लगाना चाह रहे हैं। सही है, लेकिन उसके अंदर हम चाह रहे हैं कि उसकी जो पैडिंग है वो कम हो, तो उसकी पैडिंग को हम रख देते हैं 10 पिक्सल। अब देखो ये 10 पिक्सल है, ये 30 पिक्सल है जो डिफॉल्ट में चाहिए, तो इसको हमने प्लीज छोटा करना है। ठीक, इसको हम मार्जिन भी देना चाह रहे हैं तो वो भी हम दे सकते हैं, मार्जिन आ जाए। तो ये थोड़ा है कि हमने अब दो दो लिस्ट आइटम लगाने हैं, उसका स्टाइल भी हम पीछे से थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो टाइटल वगैरह यूज हो रहे हैं ये चीज़ें, इनको भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो हम आगे करते यूज करते हैं तो फिर समझ आएगा। मतलब ये जो इसका हम कहें 50 होना चाहिए। तो
इसका लिस्ट आइटम जो है वो डिफरेंट होगा। तो ये थोड़ी फंक्शनैलिटी हम मैनेज कर सकते हैं। जब हमने एक ही कंपोनेंट को बार बार यूज करना है तो हम पीछे से कुछ डाटा पास कर सकते हैं, कुछ प्रॉप पास कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर उसकी फंक्शनैलिटी को कभी जो है वो छेड़ सकते हैं। इसके अलावा जो है अब पैडिंग लगा दी है। इसके अलावा जो है हम्म, तो अब हम ये चाहते हैं कि ये जो लिस्ट आइटम रहेंगे वाली, ठीक है, ये हार्ड कोडेड है। हम डेफिनेटली इसको मल्टीपल कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका सेम टाइटल तो नहीं रहेगा ना, इसका टाइटल चेंज होगा बार बार। तो वो हम कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर हम आते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो भी डाटा है, एन आइटम, एन सेकंड आइटम, थर्ड आइटम वगैरह, ये डाटा जो है वो पीछे से पास हो ना, हमें बार बार ना करना पड़े इसको। इसी तरह देखो ना, ये हमें डुप्लीकेट करना पड़ रहा है। अगर देखो ये कोड को हमें बार बार डुप्लीकेट करना पड़ रहा है, तो ये यहाँ पे भी दिखना पड़ रहा है, ये यहाँ पे भी टाइटल्स वगैरह सिर्फ चेंज इसमें और इस लाइन में चेंज किया है सिर्फ टाइटल का। तो ये, तो इसको हम कैसे टैकल करते होते हैं नॉर्मली, हम पीछे से डाटा पास करते हैं, सही है। जस्ट लाइक हम कहते हैं कि लिस्ट, और उस लिस्ट के अंदर हम पूरी लिस्ट उसको पास कर देते हैं जिसके ऊपर उसमें चलना है। तो लाइक एक रे बना लेते हैं, उसमें टाइटल 1, टाइटल 2, जो भी हमने उस लिस्ट में शो करना है। तो टाइटल 3 और टाइटल, यानी कि जो भी लिस्ट वहाँ शो करनी है वो हम पीछे से भेजेंगे, सही है। अच्छा, ये लिस्ट हमने पीछे से भेज दी तो डेफिनेटली ये इसके अंदर इसकी प्रॉब में हमें लिस्ट प्रॉप डॉट लिस्ट करके वो पर्टिकुलर लिस्ट हमें मिल जाएगी। अब वो लिस्ट हमें एक एक आइटम हमें यहाँ पे करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम डायनामिक बना सकते हैं। वो कैसे, कि अगर हमारे पास जो है लिस्ट डॉट प्रॉप डॉट लिस्ट डॉट मैप आ रहा है पीछे से, सही है। प्रॉप्स के अंदर लिस्ट डॉट मैप, सॉरी लिस्ट आ रही है पीछे से। तो अगर आ रही है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे मैप लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता है मैप हमने पढ़ा था ये अरे पे चलता है। तो हम इसके ऊपर मैप लगा सकते हैं, सही है। और उसमें हम रिटर्न कर सकते हैं ये लिस्ट आइटम, सही है। और अब ये आइटम हमें फिक्स नहीं करनी है, जो भी आइटम हमें यहाँ से मिल जाए उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर। अब मैं आपको समझाता हूँ, अगर हमें HTML में जावा से लिखनी है तो हमें कर्ली ब्रेसेस लगानी है, वो मैंने आपको बता दी। अब हम पीछे से जो है वो लिस्ट पास करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने प्रॉप डॉट लिस्ट जो है वो बना दी है और उसके ऊपर एक मैप का फंक्शन जो है वो चला दिया। अब ये मैप का फंक्शन चल रहा है। अब जितने इसमें आइटम होंगे उतनी तो हम मैप का फंक्शन चलेगा, एक एक आइटम हमें देगा, उस आइटम को हमने लिस्ट आइटम लाइक के अंदर शो कर दिया। तो जस्ट लाइक दिस, टाइटल 1 2 टाइटल 3 4 जो आ रहा है, बाकी किसी चीज़ में भी हमें वो चीज़ शो नहीं हो रही क्योंकि हमने उसको वो डाटा पास किया ही नहीं। तो हम बाकी जो कंपोनेंट है उसको भी हम अपनी लिस्ट पास करते हैं। किसी को सिर्फ हम 2 टाइटल पास कर सकते हैं और इसमें हम कुछ भी नाम चेंज कर सकते हैं, और किसी में हम जो है वो लिस्ट बढ़ा भी सकते हैं, सही है। ये मैंने यहाँ से इधर पास कर दिया। अगर आप लोग देखो तो अब ये सारा डाटा पीछे से आ रहा है, टाइटल 2 टाइटल 4, फिर ये नेम और ये पास किया था उसके बाद ये। तो मतलब हमने इस कंपोनेंट को थोड़ा डायनामिक बना दिया है, वो ऐसे कि जो भी पीछे से स्टाइल आएगा वो भी हम इसको पास कर रहे होंगे,
तो ये इस लिस्ट आइटम को, उसके अलावा जो भी पीछे से लिस्ट आ रही है हम उसको ला के उस पर लूप चला रहे हैं, रेदर देन कि हम इसको बार बार, हमें नहीं पता ना कि पीछे से लिस्ट कितनी बड़ी आ सकती है, इसलिए हमने इस पर मैप लगा दिए, जितने इसमें आइटम होंगे ये उतनी दफ़ा चलेगा, हर एक दफ़ा चलने पे हमें ये बार बार इस लिस्ट आइटम को चलाएगा और उसके अंदर हम आइटम को प्लेस कर सकते हैं। बस इधर हम ऐसे इसको बार बार जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। ये है जी टोटल हमारा सेटअप या फ्लो। हाँ, जो हम कॉल कर रहे हैं, अब आप लोग बताएं इसमें आप लोगों के क्वेश्चन हैं, कोई इश्यूज हैं, इसके ऊपर हम डिस्कशन जारी रख सकते हैं। ये चीज़ मैंने क्या किया, मैंने इस कंपोनेंट को मोर फ्लेक्सिबल बनाया कि हम जितनी चाहें लिस्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रेंडर कर सकते हैं। लिस्ट का डाटा भी पीछे से जाएगा, अगर कोई आपने स्टाइल पास करना है वो भी आप उसको पास कर सकते हैं। अगर आपने नहीं करना तो जो भी डिफ़ॉल्ट स्टाइल चल रहा है वो चलेगा। और अगर आप लिस्ट आइटम पास नहीं करते हो, सिर्फ कंपोनेंट चलाते हो, तो फिर कंपोनेंट में कुछ भी शो नहीं होता। ये आप लोग मुझे एक दफ़ा बता दो, आप लोगों को क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो उस पर हम डिस्कशन थोड़ी कर लें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें कर ली हैं हमने, तो ऐसे ऊपर से अगर गुजर रहा है तो हम बार बार इसको डिस्कस कर सकते हैं। सही। हम्म। सही है जी, अब हम आगे चलते हैं फर्दर। बटन का कंपोनेंट के ऊपर हम मजीद फर्दर भी कुछ कंडीशंस जो हैं वो लगा सकते हैं, जस्ट लाइक एक कंसेप्ट मैं आपको और समझाता हूँ कि हम इस जो भी रेंडरिंग यहाँ कर रहे हैं तो हम कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं। लाइक मैं ये चाहता हूँ कि कोई कंडीशन ऑन हो, फिर इसकी बेस पे ये यूआई रेंडर हो, अदरवाइज ये यूआई रेंडर हो, तो हम कर सकते हैं इस डेट के अंदर। कैसे कर सकते हैं? जस्ट लाइक मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखने, मुझे HTML लिखी है, उसमें जावास्क्रिप्ट लिखनी है, तो कर्ली ब्रेसेस लगा के मैं बोलता हूँ कि अगर कोई कंडीशन ट्रू हो, जस्ट लाइक मैं कहता हूँ ट्रू अगर ग्रेटर देन F5, तो ये काम करो, ये बटन शो करो, अदरवाइज एक पेरेंट बनाना होता है हमने, उसके लिए हमने ये सिंपल लगा दिया, इससे हमारा एक पेरेंट कंपोनेंट बन जाता है। ठीक है, और मैंने बताया कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, जैसे 2 > 5 नहीं है, अगर फॉल्स
अगर ट्रू है, जैसे कंडीशन ऑपरेटर हमने पढ़ा था, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर ये वाला कोड चलेगा, अगर फॉल्स है तो फिर नीचे वाला कोड चलेगा। तो अब चूंकि फॉल्स है कंडीशन, इसलिए नीचे वाला कोड चलेगा। तो अब ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है, तो अब ये जो है वो ऊपर वाला कोड चलेगा। ठीक है, अब बटन आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इस कंडीशन को फॉल्स करता हूँ, ये चीज आएगी। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो अगर हमें जावास्क्रिप्ट में, सॉरी रिएक्ट की दुनिया में अगर हमें कंडीशन लगानी है तो फिर हमें ऐसे कंडीशन ऑपरेटर से लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम इफ नहीं लगा सकते हैं, ये थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है। हम ऐसे नहीं कर सकते हैं जिस लाइक हम इफ एल्स लगाते थे ना, कि हम यहाँ पे इफ लगा दें और नीचे एल्स लगा दें ऐसे, वो सपोर्टेड नहीं है रिएक्ट के अंदर। तो हम सिर्फ कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ पे ऐसे लगा, ये वाला ऑपरेटर लगा सकते हैं, ये हमारी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है। इसके अलावा जो है कंडीशनल रेंडरिंग भी पढ़ ली है कि हम कंडीशंस भी लगा सकते हैं। इसके अलावा प्रॉप्स हमने पढ़ लिए, प्रॉप्स लगा सकते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स, एक ही कंपोनेंट को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका डाटा चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम्म, इसके अलावा जो है डिफरेंट फोल्डर स्ट्रक्चर्स हमने कैसे बनाना है वो चीज़ हमने सीख ली है। उसके अलावा अब अगला कंसेप्ट जो है वो हम शुरू करते हैं और फिर देखते हैं क्या हमें क्या क्या और मज़ीद डिस्कस करना है। अभी तक अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन है आप पूछ लो। हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, वो मैं अपलोड कर दूंगा फिर आपको दे दूंगा रिकॉर्डिंग। क्वेश्चन है जूम पे करने की क्लास, ये फायदा है ना कि आप आपस में हम गपशप लगा सकते हैं, दो चार तो लोग हो आप तो अच्छी तरह लर्निंग कर सकते हो। क्वेश्चन हैं बार बार पूछो, अंडरस्टैंड करो, क्योंकि आप लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग अगर इंटरेस्ट लोगे तो फिर ज़्यादा अच्छी लर्निंग हो सकती है। इसको करो ट्राई, जैसे हम इसको जो है ना, इसको आप प्रैक्टिस भी करोगे, डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाओ, ये चीज़ें जो मैंने आपको दी हैं ये डिज़ाइन करो। अब इसी तरह अगर आपने बूटस्ट्रैप वगैरह से हेल्प लो और इसके हेडर फुटर एक साइड से जो है ना वो बनानी शुरू करो। ऐसे उसमें हेडर लगाओ, फुटर लगाओ, बाकी डिफरेंट सेक्शंस लगाओ, वो चीज़ें आप सेटअप कर सकते हो। वो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको करके दिखाता हूँ, जस्ट लाइक हम कोई एक पेज बनाना शुरू कर लेते हैं। जैसे अबाउट का पेज है। हम्म, जैसे हमें ये कार्ड्स अगर बनाने हैं ना, तकरीबन इसमें ये आइकन आ रहा है, टाइटल आ रहा है, ये चीज़ आ रही है, तो ये कार्ड्स हमें बनाना है। तो अब ये कार्ड जो है मोस्टली रिपीट हो रहा है, तो डेफिनेटली हमने ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक सेक्शन बनाना चाहते हैं, या एक समझो कि एक हम पर्टिकुलर पेज बनाना चाहते हैं, तो ये अबाउट पेज अगर आप चलो इस पर, तो अगर आपने अबाउट पेज ऐसे बनाना है तो ये जो है एक ही दफ़ा आ रहा है, ये भी एक ही दफ़ा आ रहा है, तो ये ठीक है, गुजारा हो जाएगा अबाउट में। लेकिन ये कार्ड बार बार चल रहा है, इसका मतलब हमें ये कार्ड का एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो हम कार्ड का एक कंपोनेंट बना लेते हैं।
ये हमने बना लिया यहाँ पे। अब हम बूटस्ट्रैप से थोड़ी हेल्प लेते हैं उसके कार्ड से कि हमें जो उसका सिमिलर कार्ड जो है ना वो हमें वो देगा। अब ये तकरीबन सिमिलर है। मैं इसके सारे कार्ड देख रहा हूँ, कौन सा इस वाले कार्ड के ज़्यादा सिमिलर है। यहाँ जो कार्ड आया था इसको भी यूज़ कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, इसको हम क्लास नेम का मेंबर के ये लिंक मुझे नहीं चाहिए, इसको हम हटा देंगे। और स्टाइल को भी हमें थोड़ा चेंज करना पड़ता है, इनलाइन स्टाइल को, वो हम चेंज कर देंगे। बल्कि ये वाला भी चीज़ें हमें जो है चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे टाइटल आ गया हमारा, सब टाइटल बस इस तरह के कुछ कार्ड हमने एक बना लिए। सही, अब हम चलते हैं अबाउट के पेज में और वहाँ पे इस तरह की डिज़ाइनिंग करना शुरू करते हैं। जैसा ये है, हमें एक हेडिंग का टैग चाहिए। हमें यहाँ पे सबसे पहले क्लास देनी पड़ती है कंटेनर की, फोल्ड लगाना या दूसरा लगाना, ये हमें क्लास देनी पड़ती है। अगर आपका यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रही तो आप ऐसे ही करके जावास्क्रिप्ट चूज कर लोगे तो आपकी ये वर्किंग करेगी। ठीक है, जैसे रो बना ली मैंने, तो इस रो के अंदर, इस कंटेनर के अंदर हमें बनानी है हेडिंग। और उस हेडिंग में मैंने ये वाली हेडिंग पास कर दी है। एक और हमें कोई हेडिंग 5 या हेडिंग 4 बनानी है, तो मैंने ये पास कर दिया है। देन मेरे पास जो है ये रोज हैं और उस रो, एक रो में मेरे पास 3 जो हैं वो कॉलम है। सही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये रोज एंड कॉलम जो हैं वो मुझे डिफाइन करना है। सही है, तो ये मैंने यहाँ पे रो बना ली है और इसके अंदर जो कॉलम हैं वो हम सेटिंग करें। और MD3 फोर मीडियम साइज के 4 कॉलम बनाने हैं ना, इसलिए हमने यहाँ पे वो लगा दी। अभी मैंने इसमें रैंडम टेक्स्ट डाल दिया जैसे इन केस के हम देख सकें कि क्या हुआ। और इसको अब हमने कॉल करना है। ये हम सब कुछ यहाँ पे खत्म कर देंगे और मैं यहाँ पे बहुत का जो कंपोनेंट है वो कॉल करेगा। तो अब हमारे पास जो हेडिंग आ रही है, चीज़ आ रही है, ये 3 ये भी आ रहे हैं। इन 3 के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली कार्ड लगाएंगे ना यहाँ पे। ये जहाँ पे मीडियम ये सारी चीज़ें लगा रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली हमने कार्ड लगाने हैं। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ से ख़त्म कर दी हैं और इसकी जगह पे एक हम लगाएंगे फुल।
एक मीडियम साइज का हमने 4 कॉलम साइज का हमने बनाना है कार्ड, वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो एक कार्ड मेरे पास आ गया। ठीक है, तो अब मैंने इसको रिपीट करना है, जितने कार्ड पे करना है, तो इसका बेस्ट वे ये है, या तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ ऐसे मल्टीपल टाइम, तो उससे भी ये रिपीट होने लग जाएंगे ना कार्ड। तो दूसरा वे ये है कि मैं यहाँ पे डाटा एक रे बना लूँ यहाँ पे, कांस्टेंट डाटा, और उसके अंदर मैं ये डाटा, चूंकि मुझे ये चेंज भी करना है ना, जैसे यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, तो उस हिसाब से मैं उसको चेंज भी कर पाऊँगा। तो मुझे एक रे बनानी है, उसमें मुझे ऑब्जेक्ट डालना है, उसमें मैं यहाँ से डाटा कॉपी कर देता हूँ। इस लाइक इसमें टाइटल होगा, और इसमें डिस्क्रिप्शन है। तो ये उसमें हमें ये पिक्चर भी छोटी सी लगानी है, ये हम एक इमेज भी हम यहाँ से आइकन या इमेज भी हम कॉपी कर लेंगे। सही है। इसको अब हम मल्टीपल टाइम जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और इस पे हम मैप लगा सकते हैं। सही है। तो हमने क्या किया है कि एक सिंपल डाटा बनाया है, जो भी हमने इसको डाटा पास करना है, और वो डाटा जो है हम एज अ प्रॉप डेफिनेटली इसको पास करेंगे कार्ड को, जो उसमें शो करना है वो हम जो इसको पास करेंगे प्रॉप। और इस कुछ डाटा पे हमने लूप चला लिया, अब जितना भी इसमें डाटा होगा उतनी टाइम ये लूप चल जाएगा। तो दिस लाइक 3 आइटम्स हैं, तो ये 3 टाइम चल रहा है। ये आप डाटा यहाँ से इंक्रीज करोगे तो ये मतलब इतने टाइम यहाँ पे चलने लग जाएगा हमारे पास। तो अगर अंदर जाके आपने इसकी ये टाइटल चीज़ें चेंज करनी है, तो आपके प्रॉप्स के अंदर जो भी डाटा हम पीछे से पास कर रहे हैं वो प्रॉप्स आ रही हैं, वो हम पीछे से ऐसे पास कर रहे हैं। डाटा की प्रॉप है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन है, आइकन है, टाइटल है, वो आप यहाँ पे इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे करके हम इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये रिस्पॉन्सिव भी है क्योंकि बूटस्ट्रैप है,
और ये जो है चलती है सही से। अब आप मुझसे पूछ लो, अगर कोई आपके क्वेश्चन हैं तो आप इसको डिजाइन कर सकते हो। तो हमने मिलता जुलता जिस तरह का ये इसका कॉलम का एक डिजाइन था ये बना लिया। अब बाकी इसकी स्टाइलिंग वगैरह थी ऐसे थोड़ी करनी है, आप खुद ही कर सकते हो इसकी। वो जितनी भी इसमें प्रॉप्स होंगी वो आगे नीचे ऐसे चलती जाएंगी। तो ऐसे आप लोग इससे थोड़ा प्ले करना जो है ना सीखना, फिर हम चलो नहीं सीखने अभी चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड करें। अब अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हैं तो वो पूछ लो, ध्यान दिया बताइए। हाँ जी, अटेंडेंस के लिए जो भी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, जो लोग भी आप लोग ज्वाइन कर रहे हो, आपके नेम जो है वो एडमिन को मैं भेज दूंगा। आप अपने नेम के साथ रोल नंबर लिख लिया करें ताकि आपकी अटेंडेंस जो है ना वो मार्क हो सके। अस्सलाम वालेकुम सर। और इंशाल्लाह। अच्छा सर, वो एक डिज़ाइन था कि नीचे कुछ सिलेक्ट करने वाली चीज़ें थी। अगर आप कहते हैं तो स्क्रीन करके अगर आप मुझे बता दें तो मैं शेयर कर दूं। हाँ जी, हाँ जी, करना। सर ज़रा दीजिएगा परमिशन। आप चेक करें। ये हो रही सर, ये नज़र आ रही है। हाँ जी। सर ये एक चीज़ थी कि ये वाला जो क्लिक टू हियर शो जो लिखा हुआ है ना, हाँ इसको वो नहीं होता, क्या नाम है, इनपुट में वो जो सिलेक्ट करने वाला ऑप्शंस होते हैं वो बनाना है। और इधर जिस तरह हम फुल स्टैक पे क्लिक करें तो फुल स्टैक लिखा आ जाए और ये सिलेक्ट हो जाए जिस तरह ये सिलेक्ट हो रहे हैं। दरअसल ये लगाना है मोबाइल व्यू पे। तो इसके लिए क्या वो क्या यूज होगा? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात ना। ये लगा हुआ है, ये सर ये ड्रॉप डाउन लगा हुआ है ना, तो ये अच्छा। क्लिक टू शो सर्विस लिखा हुआ है। तो जैसे कोई मेन्यू इधर से सिलेक्ट करते हैं ना, तो सही वो है। इधर शो नहीं होती, मतलब फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट इधर शो नहीं हो रहा। तो हाँ इसके लिए वो यूज होता है इनपुट का, वो ऑप्शनल ऑप्शंस नहीं होते वो जो हम सिटीज के लिए, तो हाँ जी, हाँ जी। वो यूज तो करते हैं लेकिन उन पे सिलेक्ट नहीं होता। तो उसके लिए क्या यूज किया जाए? नहीं, ये तो सिंपली देखो, ये तो बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट होती है। अगर मैं आपको जी सर। अगर हम बूटस्ट्रैप से ही देखें तो ये तो इसका डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ना, अगर आप ये सिलेक्ट यूज करते हो। जी जी। तो अगर आप 3 यूज कर रहे हो तो 3 सिलेक्टेड है, 1 यूज कर रहे हो तो 1 सिलेक्टेड है। अगर तो इस सिलेक्ट को लेके आप थोड़ा रीडिजाइन कर लो ना इसको, तो ये तो डिफॉल्ट में ही जैसे चेंज आएगा तो उससे ही ऑटो चेंज हो जाएगा। लेकिन सर उसके नीचे फिर कंटेंट चेंज नहीं होता। नहीं, देखो वो कंटेंट की तो लॉजिक आपने खुद लिखनी है ना। इसने तो आपको इवेंट देना है इधर ऑन चेंज का, कि इसमें से कौन सा ऑप्शन यूजर ने सेलेक्ट किया। सही है। आपको वो इवेंट मिल जाएगा, आप उसकी बेस पे नीचे कंडीशन तो खुद लगाओगे ना। लेट्स सपोज जी। आपको इवेंट मिल जाता है, यूजर ने जो चूज किया, तो हम ऐसे कंडीशंस बनाएंगे ना उसके नीचे। अगर ये चूज किया